साथियों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड ग्रुप सी की भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। अब ग्रुप ए बी सी इन तीनों ग्रुप की जारी हो चुकी है। ग्रुप डी की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपको एग्ज़ाम यानी कि 16 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आपको 7 दिन पहले यानी कि 9 जुलाई से आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज साइंस और संस्कृत वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में अगर आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या फिर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रही है तो उसकी क्या सॉल्यूशन है। जाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आपको डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे क्लास देखने को मिलती है, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन करवाए जाते हैं और करंट से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल यानी कि आज की डेट में सेकंड ग्रेड एग्जाम है, जिनकी सब्जेक्ट एसएसटी है, जिनकी सब्जेक्ट हिंदी है, जिनकी सब्जेक्ट साइंस है और जिनकी सब्जेक्ट संस्कृत है, वे ही कैंडिडेट अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट अब 9 तारीख का वेट करें, उससे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट लोकेशन निकालने का प्रयास ना करें, क्योंकि अब ग्रुप डी वालों का जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 9 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अब आज साइंस और संस्कृत वाले कैंडिडेट अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन किस तरह से चेक करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले वो गूगल पर सर्च करेंगे SSOID। देखो, अगर आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, आप डायरेक्ट लिंक से ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक से ट्राई करने पर कभी कभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। आप SSOID लॉगिन कीजिए और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिंक पर जाइए, वहाँ से आप चेक कीजिए, आपके ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कुछ साथियों के ये भी दिक्कत आ रही है कि उनके दोनों पेपर के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो रही है, यानी कि पेपर फर्स्ट की तो बताई जा रही है, पेपर सेकंड की शो नहीं हो रही है, शो दोनों की होगी। अगर आपके साथ इस तरह से की दिक्कत आ रही है तो आप अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में ऑन कीजिए, जिससे कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो होने लग जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा, SSOID लॉगिन करना होगा, SSOID और पासवर्ड लिखने होंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना होगा। कैप्चा कोड लिखते समय ध्यान देना होगा, यहाँ पर बिना स्पेस दिए लिखना है, नहीं तो आपके SSOID लॉगिन नहीं होगी। जैसे ही आप SSOID लॉगिन होती है, आपको नेक्स्ट स्टेप इस तरह से ओपन होगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपके शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर आप सर्च करके भी इसको शो कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखोगे तो आपके शो हो जाएगा। उसके बाद आपके इस तरह से पेज ओपन होगा। अगर आपने OTR पहले कभी अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले आपको OTR की बेसिक डिटेल अपडेट करनी होगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा वो सब आपको फिल करना होगा। आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में, आपका स्वयं का नाम हिंदी में, यहाँ पर माता का नाम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होगा, बाकी आपका नाम और पिता का नाम हिंदी में ही लिखना होगा। उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर, बॉडी मार्क लिखना होगा, आप TSP से है या नहीं वो लिखना होगा, आपका मैरिज स्टेटस क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, और लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड, जिला, ये सब जानकारी, स्टेट कौन सा है, नेशनलिटी कौन सी, ये सब जानकारी बेसिक डिटेल आपको अपडेट करनी होगी। और वो सबमिट करने के बाद आपको वापस से यहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि OTR अपडेट नहीं करोगे तब तक आप SSOID से ना तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं, ना ही कोई नया फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, आपको क्या करना होगा, पेज को स्क्रॉल करते रहना। जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे नोटिफिकेशन का। इस तरह से नोटिफिकेशन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकेंडरी टीचर्स सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम 2025 ग्रुप A, B एंड C। यानी कि आज की डेट में आपके ग्रुप A, B, C इन तीनों ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं, SST वाले, संस्कृत वाले, साइंस वाले और हिंदी वाले। इसके अलावा बाकी शेष कैंडिडेट 9 जुलाई का वेट कीजिए, 9 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होगी। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले में है, कितने बजे है और कौन सी डेट पर है। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा, वो आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होगा। एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होने का मतलब ये हुआ कि SST वालों का 9 जुलाई को जारी होगा, हिंदी वालों का 10 जुलाई को जारी होगा और साइंस संस्कृत वालों का 11 जुलाई को जारी हो जाएगा एडमिट कार्ड, जिसमें आपको और भी जानकारी मिल जाएगी इंस्ट्रक्शन के। एडमिट कार्ड के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक्स्ट्रा सब कुछ।
तो आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपने फॉर्म जिस मंथ का फिल किया था उस मंथ का मेल चेक कीजिए, मेल और SMS के माध्यम से आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी मिलते हैं। अगर मेल SMS नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप बैक जाइए SSO ID में और माई रिक्रूटमेंट में जाइए। माई रिक्रूटमेंट यानी कि यहाँ पर जब 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ओपन होंगे, इसमें माई रिक्रूटमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पर फिर जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री अवेलेबल होगी। वहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यू एप्लीकेशन की जगह अगर आपको क्लोज लिखा हुआ शो हो रहा तो इसका मतलब कि आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ था, आपने फॉर्म फिल ही नहीं हुआ था, स्टार्ट कर दिया होगा लेकिन एंड नहीं किया, सबमिट नहीं किया, इस वजह से क्लोज आ रहा है। और अगर आपका एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर रहे हैं उसके बावजूद भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, SSO ID से भी लॉगिन करके चेक कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये दिक्कत आ रही है, तो क्या समाधान है वो आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है। एप्लीकेशन नंबर लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना, जैसे कि नीचे लिखा हुआ 298746। इसी तरह जो आपके बॉक्स में कैप्चा कोड लिखा होगा वो आपको लिखना होगा। वो लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका लिखा होगा रिक्रूटमेंट नेम, सेकेंडरी टीचर कंपटीशन एग्जाम 2025। पोस्ट नेम, जैसे कि साइंस वाले देखेंगे तो साइंस लिखा होगा, हिंदी वाले देखेंगे तो हिंदी लिखा होगा, संस्कृत वाले चेक करेंगे तो संस्कृत लिखा होगा, SST वाले चेक करेंगे तो SST लिखा होगा। फिर आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे जो आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के, उसके बाद आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लोकेशन इस तरह से शो होगी, जैसे कि GK का पेपर आपका और साइंस का पेपर, दोनों पेपर कहाँ पर आयोजित होगा वो सेंट्रल लोकेशन लिखी होगी, और एग्जाम डेट और शिफ्ट क्या है वो दोनों चीज़ें जानकारी लिखी होगी। अब अगर किसी साथी के साथ ऐसा हो कि जनरल नॉलेज वाला तो शो हो रहा है लेकिन साइंस वाला शो नहीं हो रहा है, तो आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर, ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में ओपन कीजिए, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको ये देख लेना है कि आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। उसके लिए माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन शो रहा है, इसका मतलब सबमिट सक्सेसफुल हुआ है। क्लोज का ऑप्शन शो रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आपने फॉर्म को एडिट किया है तो आपके एप्लीकेशन नंबर के बाद डैश और जितनी बार एडिट किया 1 या 2 बार वो नंबर लिखे होंगे, तो आपको डैश और उसके बाद वाले नंबर नहीं लिखने, उससे पहले वाले एप्लीकेशन नंबर जितने दे रखे हैं वही आपको लिखकर आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है। तीसरी बात, अगर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रही है और आपकी सब्जेक्ट अगर SST है, हिंदी, साइंस, संस्कृत नहीं है, इसके अलावा कोई तीसरी सब्जेक्ट है यानी कि ग्रुप D वालों का वही है, तो वो प्रयास न करें क्योंकि आपके नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही आएगी, क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 9 जुलाई को जारी होगी। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन नंबर भी सही डाल रहे हैं तो आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि कहीं आप जल्दबाजी में एप्लीकेशन नंबर हैं वो पिछली सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 के तो नहीं डाल रहे। इसलिए माई रिक्रूटमेंट में जाइए और वहाँ पर ये लिखा होना चाहिए, देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट ग्रेड जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ उसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, उसके जो एप्लीकेशन नंबर है वो पुट कर देता है। लास्ट बार जब फर्स्ट ग्रेड की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आई थी तब उसमें कुछ कमेंट आए थे और जब ध्यान से देखा तो पता चला कि कैंडिडेट फर्स्ट ग्रेड की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 के एप्लीकेशन नंबर पुट कर रहा है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम का नाम ये लिखा होना चाहिए माई रिक्रूटमेंट में, सेकेंडरी टीचर, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉम्पिटिशन एग्जाम 2025 ये लिखा हुआ है। उसके सामने व्यू एप्लीकेशन है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से एप्लीकेशन नंबर लिखकर और डेट ऑफ बर्थ जो आपके फॉर्म के अंदर लिखी है वो आपको पुट करनी है और इस तरह से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर देनी है। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।